हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग के काम से फ्री होकर नहा कर आ गई हूँ और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो पूजा वगैरह तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर हमारी हो गई पूजा। इसके एक दिन पहले मैंने किया था कि एकादशी का फास्ट रखा था। तो मुझे उसकी जिस तरह से पूजा आती है उस तरह से मैं सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी किचन में भी पूजा हो गई है। तो अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है चाय, तो अपने लिए भी निकाल लूँगी। और पतिदेव हमारे गए हैं ऊपर जल चढ़ाने, तो वो जब आ जाएंगे तब उनके लिए भी निकाल के दे दूँगी। फ़िलहाल वो जल चढ़ाकर आ ही रहे हैं। तो ये मैं अपनी चाय दिखा रही थी आप लोगों को। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और यहाँ पतिदेव आ चुके हैं तो मैंने उनको भी चाय दे दी है। और वो जनाब बैठे पढ़ रहे हैं पेपर। और उनकी चाय तो मैंने दे दी है। और इसके बाद मुझे बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर आ गई हूँ आलू काटने के लिए। तो आलू मैं जो है इस डलिया में जितनी भी आलू लाती हूँ फ़िलहाल 3-4 किलो से कम नहीं आती हूँ। लेकिन इस समय तो अभी आलू सस्ती है तो अभी तो और ज़्यादा ले आती हूँ। तो लाकर इसी डलिया में मैं करके रख देती हूँ। आलू रखने की मेरे यहाँ और कोई जगह नहीं है, कोई वैसी बास्केट नहीं है। तो आलू वगैरह आलू तो मैं ये तख्त के नीचे ही रख देती हूँ। और प्याज हमारी जो होती है वो आंगन में रखी होती है। तो चलिए फटाफट से मैं काट लेती हूँ आलू। और यहाँ हमारी आलू कट गई है तो फटाफट से मैं छौंक दे रही हूँ सब्जी। क्योंकि मुझे एकादशी, इसके पहले एकादशी का व्रत था ना। तो कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम आपको तेल नहीं खाना है। तो तेल प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहिए जिस दिन आपको पारण करना हो। तो फिलहाल मैंने रिफाइंड में ही ये सब्ज़ी बना ली। वैसे तो लोग कहते हैं कि अरहर की दाल, लौकी की सब्ज़ी, अगर इसके सिवा कोई सब्ज़ी नहीं या तो फिर आलू की भुजिया या भरता, जो भी कुछ है, मतलब ऐसे सही सिंपल सा खाना आप खा सकते हो। सरसों कड़वा तेल नहीं खा सकते हो, यानी सरसों का तेल और लहसुन प्याज का यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये सेम मेरे पेड़ में जो लगी हुई थी ना, जो मेरे गमले में लगी थी, मैंने 1-2 दिन पहले आप लोगों को दिखाया था। तो जो ज़्यादा नहीं 6-7 सेम थी तो उसको मैंने काट लिया है। तो इसी आलू के साथ मैं छौंक दूंगी। एकदम सिंपल सी सब्जी है जिसके बनाने के लिए मैंने रिफाइंड डाला था और जीरा हींग का तड़का लगाया हुआ, हल्दी डाल दी है और आलू डाल दिया है और सेम डाल दिया है। और अभी मैंने टमाटर नहीं डाला, फ़िलहाल अभी टमाटर डालूंगी। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर। और फिर इसके बाद जब हमारी सब्ज़ी पक जाएगी तो इसमें सारे मसाले मैं ऐड करूँगी, जैसे कि धनिया हो गया, मिर्च हो गई और गरम मसाला हो गया। अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी पानी थोड़ा सा छूटा हुआ है। तो ये जब पूरा सूख जाएगा तो उसी के साथ मसाला भी हमारा भुन जाएगा और सब्ज़ी भी हमारी एकदम मतलब अच्छी सी टेस्टी टेस्टी बनेगी। और यहाँ पर बाबू मेरे जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो मैं मतलब जो मंदिर के डिब्बे में अक्षत रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया था। तो वही अक्षत जो है मैं बाबू को अपने दे रही हूँ कि तो इसमें से जो डिब्बा निकाला इसमें दही जमाया हुआ। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 दिन हो गया है इस दही को जमाए हुए, लेकिन दही मेरी नहीं जमी। तो मतलब कहने का कि नहीं जमी। और यहाँ मैं एकादशी व्रत का पारण कर रही हूँ। लोग कहते हैं चावल ज़रूर खाना चाहिए, तो फिलहाल अभी चावल खाने का तो मतलब इतनी जल्दी तो मतलब मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने तुलसी का दल लिया है, 2 दाने चावल के लिए लिए हैं। तो वही खा कर मैं व्रत का अपने पारण कर ले रही हूँ। और यहाँ पर अभी दिखाती हूँ कि हमारी दही का क्या हाल है। दही मेरी जमने का नाम नहीं ले रही है। तो ये देखिए जैसे कि तैसे ये रखा हुआ है। मैंने एक दिन तो इसको पूरा धूप में भी दिखाया लेकिन नहीं जमी, तो मतलब नहीं जमी। और फिर इसके बाद बाबू मेरा मंदिर गया था तो आ गए हैं, मंदिर आ रहे हैं, ये देखिए मंदिर से। और वो गए हैं स्कूल की ड्रेस में क्योंकि तुरंत इसके बाद स्कूल चले जाएंगे। क्योंकि नाश्ता पानी तो इनको कुछ करना नहीं होता, ये कुछ खा कर भी नहीं जाते। पता नहीं इनकी क्या आदत है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जबकि मैं इतना चिल्लाती हूँ, इतना बोलती हूँ, लेकिन इनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और सारा काम धाम करके अब मैं आ गई हूँ छत पर। और कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं। और धूप 2 दिन से बहुत अच्छी निकल रही है, हद से ज़्यादा अच्छी निकल रही है। और सुबह का मतलब काम करो तो हाथ पैर ऐसे ठंडे ठंडे से रहते हैं कि कुछ बता नहीं सकते। तो हद से ज़्यादा ठंडे होते हैं।
बाबू गया है स्कूल, पतिदेव है। पतिदेव तो पता ही रहता है कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। और मैंने जो सेम दिखाई थी ना आप लोगों को, वो अपने घर की ही सेम मैंने तोड़ी थी, तो उसी की ही मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और क्या करूँ, जल्दबाजी में कुछ मतलब शूट करना याद ही नहीं रहता है। फटाफट खाना पीना बनाना होता है, पतिदेव का लंच तैयार करना होता है, और फिर बाबू का भी लंच तैयार करना होता है, तो याद ही नहीं रहता शूट करने के लिए। इसलिए बहुत चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ। ये मतलब कि ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है ये भी बहुत मेहनत का काम। कि आपको शूटिंग करनी है तो सबसे पहले कैमरा ऑन करो, फिर आप काम करो जो काम आप कर रहे हो, है ना। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है। खाना क्या बनाना है, कल तो एकादशी थी, तो एकादशी का फास्ट था, और मैंने एकादशी का पारण तो चावल खा के ही कर लिया था। जैसा कि आप लोगों को दिखाया, मैंने सुना है कि अगर आप सुबह कुछ नहीं खा सकते हो तो एक तुलसी का पत्ता लो और चावल का दाना ले लो, एक दो ले लो, खाकर पानी पी लो, तो आपका एकादशी वाला व्रत जो है पारण हो जाता है। तो वही मैंने भी किया कि सुबह तो इतनी जल्दी कुछ खाने को था ही, मतलब खा तो सकते नहीं है, चाय वगैरह तो मैंने पी ही ली थी, और यही खाकर मैंने व्रत का पारण कर लिया है। और मैंने नाश्ता भी कर लिया था, जब सब लोग चले गए थे तो मैंने नाश्ता भी कर लिया था। फिर इसके बाद सारा काम धाम किया, और काम धाम करके आज तो बृहस्पतिवार है, तो आज तो कपड़े ज़्यादा धोने नहीं हैं, बस डेली वियर वाले कपड़े धोए हैं। और चलिए, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।